नमस्ते दोस्तों, रानू ट्यूटोरियल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे कि किस तरह से सिले हुए कटोरी ब्लाउज से नाप लेकर परफेक्ट कटोरी ब्लाउज की कटिंग करते हैं। तो ये है हमारा नाप का ब्लाउज और आज मैं आपको इसी ब्लाउज से नाप लेना सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम हुक बटन है जो भी उसे लगा लेंगे और ब्लाउज को इस तरह से पलट लेंगे। फिर हम कंधे की सिलाई को अच्छे से इस तरह से पकड़ते हुए इस तरह से ब्लाउज को हल्का सा खींचते हुए बिछा लेंगे। अभी हम सबसे पहले ब्लाउज की लंबाई नापेंगे। तो इस ब्लाउज की लंबाई कितनी है, तो देखिए टेप को ना ऐसे कंधे के पास रख लेना है, कंधे की सिलाई के पास, और ये जो डाट वाली सिलाई है वहाँ तक हल्के सा खींचते हुए रखना है। तो देखिए इस ब्लाउज की लंबाई आ रही है 14 इंच तैयार। लेकिन हम इसे कितने में काटेंगे, जब कपड़े पर काटेंगे तो 15 इंच में। आधा इंच कंधे की सिलाई में दबा हुआ है और आधा इंच ये कमर की तरफ से दबा हुआ है। तो इसे हम जब कपड़े पर काटेंगे तो कितना लेंगे, 15 इंच, यानी कि 14 इंच में हम 1 इंच बढ़ा देंगे। अभी देखिए हम गले की गहराई का निशान लेंगे। तो ब्लाउज को अच्छे से रख लेना है, उसके बाद इस तरह से कंधे की सिलाई से टेप रखना है और ऐसे मोड़ देना है। तो इस तरह से आप रखेंगे तो आपको परफेक्ट गले की गहराई मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, ये जितना भी आ रहा है ना उसमें आपको पौना इंच ऐड करना है। क्योंकि देखिए आधा इंच ये कंधे की तरफ से दबा हुआ है और 2 पॉइंट ना ये गले की तरफ से झुका हुआ है। तो इसलिए ये जितना भी आ रहा है ना उसमें आपको पौना इंच प्लस करना है, अगर आपका कंधे की साइड झुका हुआ है तो। नहीं तो सिर्फ आप आधा इंच प्लस कीजिए। तो ये आया है 9.5 इंच, लेकिन हम इसमें पौना इंच प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 10.25 इंच। तो टोटल गले की गहराई कितनी है हमारी इस ब्लाउज की, 10.25 इंच। तो इस तरह से गले की गहराई को नापना है। अभी देखिए अगर आपको ऊपर से समझ नहीं आता तो आप इस तरफ से भी नाप लेंगे। तो देखिए टेप को इस तरह से रखना है और जितना भी यहाँ पर आता है ना उसमें भी आपको पौना इंच प्लस करना है। तो आधा इंच जो है वो कमर की साइड दबा है और 2 पॉइंट गले की साइड। तो आप ऊपर से नापे या नीचे से, आपको प्लस करना ही है। अभी देखिए आप ऊपर से भी नाप लिया और नीचे से भी, तो दोनों तरफ से भी नापेंगे ना तो आपको गले की गहराई सेम ही मिलेगा। अभी देखिए गले की चौड़ाई नाप लेते हैं हम कि गला कितना कटा है। तो देखिए इस तरह से ब्लाउज को पहले अच्छे से सेट कर लेंगे। तो कंधे की सिलाई को इस तरह से अच्छे से पकड़कर सेट कर लेना है। उसके बाद टेप को इस तरह से रखना है। तो देखिए ये सिलकर तैयार कितने में आया है, 6 इंच पर। ठीक है, तो गले की हमारी ऐसे चौड़ाई कितनी हो गई सिलने के बाद, 6 इंच। लेकिन जब इसे काटे हैं तो कितना काटे हैं, 5.5 इंच काटे हैं, या 5 इंच भी काट सकते हैं। क्यों पूछिए, क्योंकि गला तो ना ऐसे काटने के बाद हल्का सा फैल जाता है। तो आप इसे 2.25 इंच भी ले सकते हैं और 2.5 इंच भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे 2.5 इंच भी ले सकते हैं। ये तो देखिए हमारे गले की चौड़ाई हो गई। तो इसी तरह से ना आप किसी भी गले की चौड़ाई को नाप सकते हैं। देखिए गले की चौड़ाई हो गई। अभी देखिए हम कंधा का पट्टी नाप लेते हैं। तो जो शोल्डर पट्टी होती है वो कितनी है, तो देखिए ये आ रहा है हमारा लगभग 2.5 इंच। ठीक है, 2.5 इंच आया है। तो हम इसमें प्लस करेंगे, कितना प्लस करेंगे, 2 पॉइंट इधर गले की साइड से और आधा इंच हमारे कंधे की सिलाई के लिए। तो जो हम आस्तीन जोड़ते हैं ना उसके लिए आधा इंच प्लस किए हैं और 2 पॉइंट गले की साइड। तो इसे भी लिख लेते हैं, 2.5 इंच, 3 इंच और 3.25 इंच। तो कितना हो गया ये, 3.25 इंच। तो हमें शोल्डर पट्टी कितनी लेनी है, 3.25 इंच। इस तरह से आप शोल्डर पट्टी नाप कर लिख लीजिए। तो इस तरह से शोल्डर पट्टी और गले का निशान लेना है। और देखिए फ्रेंड्स, गले की चौड़ाई और जो शोल्डर पट्टी की चौड़ाई है उसे आप जोड़ेंगे ना तो आपको आपके शोल्डर का नाप मिल जाएगा। तो देखिए गले की चौड़ाई है 2.25 इंच और शोल्डर पट्टी आई है हमारी 3.25 इंच। तो दोनों को मिलाकर ये हो जाएगा 6 इंच। तो आपको शोल्डर अलग से नापने की ज़रूरत नहीं है, शोल्डर का निशान आपको मिल जाएगा। अब देखिए ब्लाउज को इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। अब हम नापेंगे सीना को। तो किस तरह से, तो देखिए ब्लाउज को अच्छे से ना ऐसे बिछा लेना है और देखिए ज़्यादा खींचना भी नहीं है और ज़्यादा ढीला भी नहीं छोड़ना है। इस तरह से पकड़ेंगे। तो देखिए कितना है हमारा सीना, 40 इंच। तो इस ब्लाउज का सीना कितना है, 40 इंच। तो हम 40 इंच लिख लेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से आप नाप ले सकते हैं। 40 इंच लिख लेते हैं सीना।
अभी हम नापेंगे क्या, कमर। तो देखिए हुक को लगा ही रहने देंगे और इस तरह से टेप को पकड़कर ऐसे हम कमर को नापेंगे। अभी देखिए फ्रेंड्स, हम कमर को नाप लेंगे। तो जितना भी कमर आता है ना आपके ब्लाउज में, उतना नाप लिख लीजिए। तो इसमें आ रहा है 36 इंच, आधे में कितना आ रहा है 18 इंच, लेकिन ये डबल में हो गया 36 इंच, यानी कि इसकी पूरी कमर कितनी हो गई है, 36 इंच। ठीक है, उसे लिख लेते हैं। अभी देखिए हम इतना नाप लगा लिए हैं ना। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ बेल्ट पार्ट का निशान लगाएंगे। तो कंधे की सिलाई से पकड़ते हुए ही निशान लगाएंगे। तो ब्लाउज को हम इस तरह से कर लेते हैं। अभी देखिए आपको क्या करना है, जो गला है ना वो 2 पॉइंट डाउन है, तो उधर से आपको निशान नहीं लगाना है। हमें इस बेल्ट को कहाँ से नापना है, जहाँ से हमारी आस्तीन जुड़ी है ना वहाँ पर से हम बेल्ट को नापेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर टेप रखेंगे और बेल्ट की लंबाई नाप लेंगे। तो देखिए ये कितना आ रहा है, 10.5 इंच। ठीक है, लेकिन आपको इसमें जब आप ब्लाउज के कपड़े पर कटिंग करेंगे तो 1 इंच जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा, देखिए आधा इंच आपका जुड़ा है कमर की पास से और आधा इंच जुड़ा है आपका कंधे के पास से, तो आपको 1 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा चाहिए। तो ये आ रहा है कितना हमारा बेल्ट का पार्ट, बेल्ट की लंबाई कितनी आ रही है, 10.5 इंच। लेकिन जब हम इसे कटिंग करेंगे तो क्या करेंगे, 11.5 इंच पर इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए आप नीचे से भी नाप सकते हैं अगर आपको ऊपर से नहीं जमता है तो यहाँ से बेल्ट की चौड़ाई कितनी आ रही है, 2.5 इंच। तो आपको इसमें भी तो 1 इंच बढ़ाना ही पड़ेगा। आधा इंच नीचे कमर में दबा है और आधा इंच कटोरी के पार्ट में दबा है। तो इस तरह से आपको दोनों साइड ही बढ़ाना है। अभी देखिए आगे गले का निशान लगा लेते हैं। तो जैसे हमने पीछे गले का लिया है वैसे ही सामने गले का ले लेंगे। इस तरह से टेप को रखेंगे और मोड़ देंगे। तो जितना भी आ रहा है ना उसमें भी आपको 0.25 इंच प्लस करना ही है। 2 पॉइंट तो गला झुका है इसलिए उसका, और आधा इंच कंधे की सिलाई का। तो इस तरह से गला आ रहा है हमारा कितना, 5.5 इंच पर। तो हम इसको लेंगे 6.25 इंच पर, या आप 6.5 इंच पर भी ले सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारे गले का निशान। अब देखिए हम लेंगे साइड पार्ट। तो जितना भी आपका साइड पार्ट आ रहा है तो ये आ रहा है कितना, 3.25 इंच लगभग। ठीक है, आधा इंच इसमें प्लस करना पड़ेगा, तभी तो ये कटोरी पार्ट में जॉइंट होगा ना। तो जितना भी आता है उसमें आधा इंच बस आपको प्लस करना है। तो इस तरह से आप साइड पार्ट का भी निशान ले लें और लिख लें। उसके बाद देखिए कटोरी कितनी है, तो कटोरी हमारी कटी है 6 इंच पर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कटोरी का नाप 6 इंच पर। तो इस तरह से नाप सब पार्ट को नाप कर काटेंगे तो कभी भी आपका ब्लाउज नहीं बिगड़ेगा। अभी देखिए फ्रेंड्स, जो ये ब्लाउज का फ्रंट पार्ट है ना उसमें यहाँ क्रॉस फ्रंट होता है, उसे नापेंगे। तो यहाँ से देखिए कंधे की साइड से आप 3-3 इंच नीचे ले लीजिए, इस साइड से भी 3 इंच और इस साइड से भी 3 इंच, और इसे नाप लीजिए कि ये कितना है। तो देखिए ये कितना आ रहा है, 6.25 इंच। तो मान के चलिए 11.5 इंच ये आ रहा है। लेकिन अभी आपको यहाँ पर भी 1 इंच प्लस करना है सिलाई का। तो जो आस्तीन जुड़ी है ना वहाँ पर आधा इंच इस साइड का और आधा इंच उस साइड का, तो दोनों साइड का आधा आधा इंच मिलाकर आपको 1 इंच भी यहाँ प्लस करना है। तो ये कितना आ रहा है, 11.5 इंच। लेकिन हम इसे कितना लेंगे, 12.5 इंच। तो इस तरह से 12.5 इंच भी हम क्रॉस फ्रंट लिख लेते हैं। अभी हम इसका आर्म होल चेक करेंगे कि इसका आर्म होल कितना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्लाउज को एकदम अच्छे से इस तरह से सेट कर लेंगे। उसके बाद अच्छे से ना इसे प्रेस कर लेंगे हाथों से ही। अभी हम इसका आर्म होल चेक करते हैं। तो इस तरह से देखिए कंधे की सिलाई के पास से टेप को रख लेना है और इस तरह से इसे मोड़ देना है। तो जितना भी आता है ना टेप में उतना आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर मोड़ने के बाद देखिए ये 6 इंच में परफेक्ट मुड़ा है। तो इसका आर्म होल कितना कटा है, 6 इंच पर। तो इस तरह से आप कंधे की सिलाई से टेप को रखकर इस तरह से मोड़ दीजिए, आपको परफेक्ट आर्म होल मिल जाएगा। अभी देखिए इसमें आपको ना कुछ भी प्लस करना है ना माइनस करना है, क्योंकि देखिए आधा इंच तो इस साइड से जुड़ा है, ठीक है ना, और आधा इंच ये ऊपर से सिलाई हुआ है। तो इसमें आपको कुछ भी प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपका इसमें आर्म होल आता है उतना ही ले लेना है। तो इसका आर्म होल आ रहा है 6 इंच, तो मैंने 6 इंच ही लिख लिया है।
अभी देखिए इस तरह से आर्म होल को शेप कैसे दिए हैं वो भी देख लीजिए आप। तो टेप को ना आपको बिल्कुल ऐसे ही रखना है जहाँ सिलाई है और इस तरह से निशान लगा लेना है। तो देखिए आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि आर्म होल का शेप कितने पर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर ये है 1.5 इंच पर, इस तरह से 1.5 इंच पर आर्म होल का शेप दिया गया है। और यहीं से आप ना जो कटोरी पार्ट जुड़ी है उसे भी नाप लीजिए कि कितना है। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा कितना आ रहा है, 2.5 इंच। मतलब ये सिलने के बाद कितना आ रहा है, सॉरी 2 इंच। यहाँ सिलाई से यहाँ सिलाई तक 2 इंच आ रहा है। लेकिन जब आप इसे काटेंगे ना तो आपको 2.25 या 3 इंच पर काटना है, क्योंकि देखिए आधा इंच कटोरी में जुड़ा रहता है और आधा इंच साइड पार्ट में। अभी देखिए इसका हम पूरा आर्म होल नाप लेते हैं कि इसका पूरा आर्म होल कितना है। तो इस तरह से ना आस्तीन को ऐसे अंदर करके डाल देना है उल्टा करके। उसके बाद देखिए जो फिटिंग की सिलाई है वहीं से टेप को इस तरह से राउंड में पूरा नाप लेना है। तो इस तरह से देखिए पूरा सिलाई से लेके फिटिंग की सिलाई तक ही नापना है ऐसे। तो इसका आर्म होल कितना आ रहा है, पूरा 17 इंच। तो इस तरह से ना आप आर्म होल नाप सकते हैं पूरे राउंड में। तो आपको एकदम परफेक्ट आर्म होल मिल जाएगा कि इसका परफेक्ट आर्म होल कितना है, चाहे आप कुर्ती सिले, ब्लाउज सिले, कुछ भी सिले। उसके बाद देखिए ये हमारा आर्म होल हो गया है कंप्लीट। अभी मेन बचा है बस्ट पॉइंट। तो हम बस्ट पॉइंट किस तरह से नापते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड, ब्लाउज को तो ना आपको अच्छे से सेट करना ही पड़ता है, क्योंकि देखिए जब ब्लाउज सिल जाता है ना और पहन पहन के थोड़ा सिकुड़ सिकुड़ जाता है, या तो आप नाप लगाने से पहले इसमें अच्छे से प्रेस लगा लीजिए। अगर आप बिगिनर्स हैं तो, नहीं तो आपको आदत है तो आराम से आप नाप ले सकते हैं। अभी देखिए हम कटोरी नाप लेते हैं। बस्ट पॉइंट से पहले ना हम कटोरी की चौड़ाई नाप लेते हैं। तो इस तरह से देखिए टेप को पकड़कर आप कटोरी की चौड़ाई नाप लेंगे। तो इस कटोरी की चौड़ाई कितनी आ रही है, 7 इंच। इस तरह से देखिए कितनी आ रही है, 7 इंच, है ना। लेकिन जब ये कटोरी कटी है तो कितनी कटी होगी, 8 इंच पे। आधा इंच इस साइड सिलाई का और आधा इंच हुकाई की साइड सिलाई का। तो इस तरह से आप कटोरी का नाप लिख लीजिए, 8 इंच। तो 40 के हिसाब से तो 8 इंच ठीक ही कटा है, ठीक है ना। मतलब जैसे 40 साइज़ होता है तो 8 इंच, 5वां भाग उसका, 5 अट्ठे 40, तो 8 इंच ठीक है कटोरी का। फिर यहाँ से टेप को रखिए और बस्ट पॉइंट नाप लीजिए। तो जितना भी आपका बस्ट पॉइंट आता है ना उसमें आपको 1.5 इंच प्लस करना है सिले हुए ब्लाउज में। देखिए 1 इंच तो कटोरी के पास जुड़ा है और जो है ना ऊपर आधा इंच आपको सिलाई का चाहिए, कंधा सिलाई का। तो इस तरह से देखिए बस्ट पॉइंट भी नाप लेना है। तो इसका कितना आ रहा है, 9.5 पे आ रहा है बस्ट पॉइंट। तो हम कितना लेंगे, 10 और 11। तो हम बस्ट पॉइंट जब ब्लाउज के कपड़े पर काटेंगे तो 11 इंच पर निशान लगाएंगे। देखिए यहाँ पर भी तो दबा होता है 1 इंच और ऊपर दबा होता है आधा इंच। लेकिन अगर आप बॉडी नाप से ले रहे हैं तो सिर्फ आपको आधा इंच ही प्लस करके निशान लगाना होता है बस्ट पॉइंट में, वो भी डीप गले में। और कॉलर गले में तो 1.5 इंच ही बढ़ाना होता है। डीप नेक रहता है तो बस्ट पॉइंट में आधा इंच बढ़ाते हैं, लेकिन वही कॉलर नेक है, बोट नेक है, तो आपको 1 से 1.5 इंच बढ़ाना रहता है ब्लाउज के नाप के हिसाब से। अभी देखिए इतना हो गया है हमारा। अब हम नाप लेते हैं आस्तीन को। तो आस्तीन को इस तरह से एकदम अच्छे से रख लीजिए। आस्तीन की लंबाई, मोहरी सब नाप लीजिए, तभी आपका ब्लाउज अच्छा बनेगा। अभी देखिए यहाँ से यहाँ इसकी मोहरी कितनी है, 5.5 इंच है इस आस्तीन की मोहरी। तो देखिए फ्रेंड्स इस ब्लाउज में क्या है, मतलब बॉडी के हिसाब से ना इनका मोहरी वाला पार्ट थोड़ा कम है। तो इस तरह से देखिए अभी ऐसे अच्छे से रख लेंगे और हम यहाँ से ना आर्म होल नाप लेंगे। तो आस्तीन का आर्म होल कितना है इसका, 7.5 इंच। यहाँ सिलाई से रखिए फिटिंग वाली और यहाँ तक इस तरह से सीधे नाप लीजिए। तो आस्तीन का आर्म होल कितना है, 7.5 इंच। इसे भी हम लिख लेंगे कि आस्तीन का आर्म होल आया है हमारा 7.5 इंच, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स इस आस्तीन की लंबाई ना 5 इंच थी, वो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया है। अभी हम क्या करेंगे, इस तरह से आस्तीन को अच्छे से सेट कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए आप नाप लीजिए, तो ये आधा इंच, तो हमने
इस ब्लाउज का फ्रंट पार्ट कितने में काटा है, आधा इंच में शेप दिया है। जैसे देखिए आस्तीन का जो बैक होता है और जो सामने पल्ला की छटाई होती है ना, वो सिर्फ आधे इंच में छटाई हुई है। तो इस तरह से आप ना सिले हुए किसी भी ब्लाउज का नाप ले सकते हैं, आप लोगों को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप ना हर पार्ट को इस तरह से नाप कर काटेंगे ना या तो बहुत अच्छे से आपके ब्लाउज की फिटिंग आएगी, आपको ब्लाउज सिलने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से देखिए मैंने आपको बता दिया। अगले वीडियो में देखिए मैं इसी नाप से इस ब्लाउज को कटिंग करके दिखाऊंगी। सेम जो ये नाप मैंने इस ब्लाउज से लिया है ना, इसी नाप से आपको इस ब्लाउज की कटिंग करके दिखाऊंगी। उसके बाद मैं सेम इसी ब्लाउज की आपको स्टिचिंग करके दिखाऊंगी कि हमारा ब्लाउज कितना अच्छा बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।